ताहिर जावेद साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ गुफ्तगू का। मुझे बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो कातिलाना वाक़या पेश आया, हादसा पेश आया, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी में कमी देखी गई है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखें, हादसे के बाद पॉपुलैरिटी की मैंने इसको नंबर्स को तो नहीं देखा, लेकिन वाक़यातन जो टर्मोइल टाइप की जो चीज़ें हैं, अमेरिका के जो ऑडियंस हैं, अमेरिका के जो लोग हैं ना, वो डिफरेंट सोचते हैं। जैसे पाकिस्तान में एक होता है ना कि ऑल ऑफ अ सडन एक सिम्पथी वोट आ जाता है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इन लोगों की सोच भी ऐसी हो कि आपको सिम्पथी वोट मिलेगा। यहाँ पे जो सोच का तरीका है वो यही है कि यार डिस्टर्बेंस कितनी क्रिएट हो रही है। इस पर्टिकुलर कैंडिडेट की वजह से हम लोग पीसफुल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, या हम लोग कुछ इसमें मामला को chaotic इलेक्शन। तो ये जो खास तौर पे जो मैंने हमेशा कहता हूँ अपनी टॉक के अंदर कि ये इलेक्शन 6 स्टेटों का इलेक्शन होता है, बाकी सारी एक्सरसाइज है। जो डेमोक्रेट स्टेटें जो रिपब्लिकन स्टेट्स है ना, वो ऑलरेडी गिवन एंड डिसाइडेड होती हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये स्विंग स्टेट्स जो हैं इसके ऊपर इन्हिसार रहता है। That's all it is। ये जो 6 स्टेटों का इलेक्शन, 5 स्टेटों का इलेक्शन है, और वो लोग उनके नजदीक कोई सिंपैथी वैल्यू नहीं रखती, उनके नजदीक कोई आपका लाइकिंग, वो तो आपके नंबर्स के ऊपर 100%। ठीक है, लेकिन let me say something here। आपने बिल्कुल कहा कि शायद आपके नजदीक नंबर ऑफ फिगर्स में इतना डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन साजिद तारिर साहब, आप मुझे बताएंगे कि ये जो सिंपैथी वोट है, लाइक पाकिस्तान और अनलाइक पाकिस्तान, क्या ये वो वहां पर मिला है, मौजूद है? क्योंकि बिल आखिर सिक्योरिटी ब्रीच तो कहा जा रहा है इसको। देखिए, ये सिक्योरिटी ब्रीच ही नहीं है, बहुत छोटा सा वाकया नहीं हुआ। इसको प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी भी देख रहे हैं। दुनिया जल रही है। आज जो पोल जिनकी आप बात करना चाह रही हैं, वो पोल सारे के सारे जो है वो लेफ्ट विंग मीडिया एंटरप्राइज वो हमेशा रन करके उसको एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो 4 साल की परफॉर्मेंस है कि दुनिया डोनाल्ड ट्रंप पीरियड में कहां थी और आज कहां खड़ी है। सिंपैथी वोट्स मिले ना मिले, बल्कि मैं ये समझता हूं कि अभी इलेक्शन 5 नवंबर तक टाइम है। जो सिंपैथी वोट आहिस्ता आहिस्ता जो आप बात कर रही हैं, वाकया आहिस्ता आहिस्ता अपनी अहमियत खोता जाएगा। लेकिन गाजा जल रहा है, यूक्रेन जल रहा है, और ताइवान इज एक्सपोज्ड, और 20 मिलियन इलीगल क्रिमिनल्स जो हैं वो अमेरिका में आ चुके हैं। ये बैलेट पे डोनाल्ड ट्रंप का बिफोर दिस इलेक्शन गाजा के ऊपर जो स्टांस है, जरा क्लियरली हमें भी बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो गाजा होना ही नहीं था अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब पावर में होते। ईरान के पास ओबामा साहब ने कंटेनर्स में पैसे भेजे थे, फिर बाइडेन ने उनकी सैंक्शंस को रिलीज किया, उनको सैंक्शंस को इजी किया, और वो सारे का सारा पैसा हिजबुल्लाह और हमास के पास गया है। एक तो इसके ऊपर डिनाई आप कर ही नहीं सकते। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो उनका स्टैंड है, मैंने उनके साथ एक पूरा हफ्ता ट्रैवल करके उनके माइंडसेट को पढ़ने की कोशिश की है। उनका स्टैंड ये था कि वो चाहते थे कि इजराइल अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस चला जाए। तो ये उनका क्लियर स्टैंड है। लेकिन द पॉइंट हियर इज कि ये जो ऑपरेशन कंप्लीट करना है, उसमें बहुत सारी जो कीमती जानें हैं उनका ज़िया होगा। ये ज़ाहिर है कि अमेरिका की तरफ वी ऑल लुक फॉरवर्ड के क्या सिनेरियो होगा। ताहिर जावेद साहब, मुझे ये बताएं कि क्या पॉलिसीज चेंज करेंगे अगर जो बाइडेन दोबारा सदर मुंतखब हो जाते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि जो बाइडेन के दोबारा मुंतखब होने में पॉलिसीज़ का कोई चेंज आएगा। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहता चलूँ कि ये तारड़ साहब ने जो गज़ा के ऊपर बात की कि गज़ा की वजह से इलेक्शन का रिजल्ट चेंज होगा, मैं कहता हूँ अगर ये हो जाए तो हमें और चाहिए क्या। ये जो गज़ा के ऊपर जो स्टैंड है दोनों पार्टीज़ का एक जैसा होता है। मैं तो उस दिन का होप कर रहा हूँ कि इस तरह की हरकतें गज़ा या मिडल ईस्ट में करने के बाद कोई इलेक्शन हारे, ताकि उसके बाद आने वाले अपने कई सालों तक इस तरह के जुल्म और जबर करने से पहले सोचें कि इसका रिजल्ट उनको अगले इलेक्शन में देना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इस तरह का कोई माहौल इस वक्त नहीं है, और वो दोनों प्रेसिडेंट में से कोई भी, ये दोनों प्रूवन और चेक किए जा चुके हैं कि इजराइल और गजा के ऊपर इनका जो स्टैंड है वो कभी भी चेंज नहीं होना, और उसको तो हम इस इलेक्शन के अंदर ला के ऐसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बाकी जहां तक कि जी लोगों ने क्या किया था क्या नहीं किया था, बाइडेन ने अपने 4 साल के अंदर, जो मैं 100% अग्री भी नहीं करता कि वो अच्छा दौर गुजरा है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अमेरिका की हिस्ट्री की जॉब्स क्रिएट हुई हैं। कैसे हुई हैं, किसने की है, क्या नहीं की, डाटा आपको ये बता रहा कि ये लेकिन 34 ट्रिलियन डॉलर्स का मकरूज होना, इसके लिए भी कोई पॉलिसी उन्होंने बेहतर की?
अच्छा, इसको आप देखें ना, आपने उसको मकरूज होने में लेके गए। मैं अगर इसको आपको ट्विस्ट करके बताऊं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल को पास कराना ट्रिलियंस डॉलर का, जो जिंदगी के अंदर पाकिस्तान मैंने अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर लोगों की चीखें निकली हुई हैं। यहाँ पे सड़कों की जो हालत है वो सालों साल से, एक प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा, सालों साल से आज तो लोग यहाँ तक भी कहने शुरू हो गए कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर सड़कें और ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रॉडबैंड ये चीजें हम यहाँ से बेहतर हैं। लेकिन मैं एक जरूर आपका पॉइंट क्लियर बताता चलूं कि एक चीज जो किसी ने अभी तक गौर नहीं की वो ये है कि यार वो सारे लोग जो डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर में उसके व्हाइट हाउस में थे वो आज उसके साथ क्यों नहीं खड़े? आया उन सबको वो पागल हैं या ये कैंडिडेट पागल है? देखिए एक बड़ी सादी सी कहानी मेरे से पूछी, वाइस प्रेसिडेंट किधर है, स्टीव बैबल किधर है, वो 40-50 टॉप के लोग किधर थे? जो एक ठीक है, लेकिन उनकी एक पॉपुलैरिटी है दार जावेद साहब, उनकी पॉपुलैरिटी है जस्ट लाइक के जो बाइडेन की एक पॉपुलैरिटी है। मैं लास्टली आप दोनों से सवाल करना चाहूंगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी कि पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, क्या हम एक्सपेक्ट करें फ्रॉम ट्रम्प? पहले तो आप मुझे बता दें साजिद तारड़ साहब। कुछ भी आप देखें, अगर आप मेरे से पूछ जी मैं साजिद तारड़ से पूछ लूं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ तारड़ जावेद साहब। देखिए, मैं इस पे सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से बात करना चाहूंगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि डेमोक्रेट रिपब्लिकन फिलॉसफीज क्या है। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब का पिछला डॉक्ट्रिन क्या था, अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ था। वो पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, डिफेंस बजट को बढ़ाएंगे। जब भी आप पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करते हैं, अपने एलाइज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब मैं कंपैरिजन दूंगा बराक ओबामा और बाइडेन। पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा ड्रोन हमले बराक ओबामा पीरियड के अंदर हुए हैं। हमारे मुर्शद पाक इमरान खान साहब 4 साल टेलीफोन कॉल का इंतजार करते रहे हैं। ये सारी चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और दूसरा, ओबामा पीरियड के अंदर और बाइडेन पीरियड के अंदर सारे एग्स जो थे वो भारत के बास्केट में डाल के सिर्फ सारे एशिया की चाबियां इंडिया को पकड़ा दी गई थी। ये रिवाइज होगा तो इसमें बेहतरी होगी। और दूसरा, इस वक्त जो दुनिया में अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, जिसको रशिया, चाइना और भारत ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे अपने कैंप्स में वापस जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप विल रिस्टोर द डिग्निटी एंड प्रेस्टीज ऑफ अमेरिकन पावर।